दोस्तों नमस्कार। हम आईपीएल का एक और मुकाबला कवर करेंगे जो कि सीएसके और डीसी के बीच आज दोपहर 3:30 से एमए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में ये मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम इस मैच के पिच रिपोर्ट की। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको पिच रिपोर्ट, दो प्रकार के वेन्यू रिकॉर्ड, ठीक, एक ओवरऑल रिकॉर्ड और एक जो लास्ट के जो इस ग्राउंड पर 7 T20 मुकाबले खेले गए हैं उनका रिकॉर्ड, ताकि आपको जो लास्ट के जो 7 T20 मुकाबले खेले गए हैं उनके बारे में पता चल सके, ठीक, और इनमें कितने, इन 7 T20 मैचेस में कितने विकेट गिरे हैं, जहां पेसर ने किस इनिंग में कितने विकेट लिए हैं बॉलर्स ने, चाहे पेसर हो या स्पिनर हो, ताकि आपको बॉलर का सिलेक्शन करने में ईजी हो। उसके बाद बात करेंगे हम स्कोरिंग पैटर्न की, ठीक। फिर मैं आपको दो वेन्यू मैचेस बताऊंगा ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि इस ग्राउंड पर किस प्रकार के मुकाबले होते हैं, ठीक है ना। आपको किस नंबर के बैट्समैन पर फोकस करके चलना है और बॉलर्स को किस प्रकार से आपने अपनी टीम में पिक करना है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो। फिर लास्ट में बात करेंगे हम किसकी, प्लेइंग 11 की, ठीक है ना, जिससे पता चलेगा आपको कि भाई कौन सा प्लेयर किस नंबर पर बैटिंग करने आता है और उसकी फॉर्म क्या चल रही है, ठीक है। तो बात करेंगे हम पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों तो यहाँ की जो विकेट है एक बैलेंसिंग विकेट है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से मदद रहती है, ठीक है। इस ग्राउंड पर जो होता है एवरेज स्कोर वाले मुकाबले ज़्यादातर होते हैं 160 to 170, 160 के अराउंड वाले मुकाबले, ठीक है। 10 रन ऊपर नीचे तो वो तो होते रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के मुकाबले, एवरेज स्कोर वाले मुकाबले इस ग्राउंड पर कुछ ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ बल्लेबाजी सेक्शन की तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, मिडिल ऑर्डर के जो प्लेयर हैं उन पर विशेष फोकस के चलिएगा, लेकिन हाँ टॉप ऑर्डर में भी कोई प्लेयर किस में है, फॉर्म में है, तो आप उसके साथ भी जा सकते हैं, ठीक। अगर बात करें गेंदबाजी सेक्शन की तो यहाँ पर स्पिनर और पेसर दोनों को पीछे मदद रहती है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग, तो आप दोनों बॉलरों पर फोकस करके चल सकते हैं, ठीक हो गया। एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूँ, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें, देखिए दोस्तों अब तक इस ग्राउंड पर टोटल 142 T20 मुकाबले खेले गए हैं, ठीक है। जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 73 बार, तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 67 बार यहां अपने मुकाबले जीती है। एवरेज स्कोर कितना रहा है, 159, ठीक हो गया। 142 मुकाबले में अगर बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 73 और सेकेंड इनिंग में जो बल्लेबाजी करी है और 67 मुकाबले जीत रही है, तो दोनों के बीच में उतना ज़्यादा अंतर नहीं है, 5-6 मैचेस का अंतर है, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है कि जो टीम अच्छा खेलेगी वो मुकाबला जीत सकती है, ठीक। आप ये नहीं कह सकते कि बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम, जो टीम बैटिंग करेगी वही जीतेगी या सेकेंड, तो कोई जो टीम अच्छा खेलेगी वो मुकाबला जीत सकती है। 159 यहाँ पर क्या है, एवरेज स्कोर है, यानी कि एवरेज स्कोर वाले मुकाबले यहाँ पर 160, यहाँ लो स्कोरिंग और हाई स्कोरिंग दोनों प्रकार के मुकाबले आपको देखने को मिलते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ 200 वाले मुकाबले नहीं होते हैं, ठीक है ना, वो भी होते हैं, लेकिन हाँ एक रेशियो जो बना है वो 160 170 का ही बना हुआ है इस ग्राउंड का, ठीक है। अगर मैं बात करूँ लास्ट के जो 7 T20 मुकाबले इस ग्राउंड पर खेले गए हैं उनका रिकॉर्ड की, तो लास्ट के जो 7 T20 मुकाबले खेले गए उनमें बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 3 बार, तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 4 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है। एवरेज स्कोर कितना रहा है, 167 का, ठीक है। जो लास्ट के 7 मुकाबले हैं उनमें भी यही हाल है कि जहाँ 3 बार बैटिंग फर्स्ट, 4 बार बैटिंग सेकंड, तो मैं एक बार फिर से वही कहूँगा जो टीम अच्छा खेलेगी वो मुकाबला जीत सकती है। कौन सी टीम मुकाबला जीतेगी, इनमें इसके लिए कई फैक्टर होते हैं, ठीक है। किन किन टीमों के बीच मुकाबला खेला जा रहा है, इस ग्राउंड पर किस प्रकार के मुकाबले होते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट इनिंग में किस तरीके का गेम रहता है, ठीक है, बल्लेबाजी के फेवर में रहता है, गेंदबाजी के फेवर में रहता है, ठीक है, कौन से नंबर का प्लेयर यहाँ स्कोर करता है, और बॉलर अगर विकेट लेते हैं तो क्या है, मतलब पेसर कितने विकेट लेते हैं, स्पिनर कितने विकेट लेते हैं, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, ताकि आपको एक टीम में प्लेयर का सिलेक्शन करने में आसानी हो। और इस रिकॉर्ड के बेस पर इस ग्राउंड पर इन दोनों टीमों के प्लेयरों की फॉर्म के बेस पर इस ग्राउंड पर किस प्रकार का मुकाबला हो सकता है, ठीक है। आपको एक संभावना देखनी पड़ती है कि हाँ इस प्रकार का भी हो सकता है, अगर मैं इसको पिक करूँगा तो इसको मैं ड्रॉप करके चल सकता हूँ, क्योंकि इस प्रकार का भी मुकाबला हो सकता है। आपको सोचना पड़ेगा, 2-4 टीमें बना रहे हैं तो, ठीक है ना, ये वाली बात है, ठीक है। तो देखिए इन 7 मुकाबलों में जो लास्ट के ये 7 मुकाबले खेले गए हैं, इनमें टोटल कितने विकेट गिरे हैं दोस्तों, 87 विकेट गिरे हैं। 7 मुकाबलों में लास्ट के 87 विकेट गिरे हैं, जहाँ फर्स्ट इनिंग में 43 तो वहीं सेकेंड इनिंग में 44 विकेट गिरे हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, लगभग इक्वली विकेट गिरते हैं। यहाँ औसतन ये मान के चलिए कि 6-7 विकेट औसतन पर इनिंग तो गिरते ही गिरते हैं, लगभग जो अभी तक का
ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, ठीक है। तो कुछ मुकाबलों में 5 भी गिरते हैं, कभी 4 भी, कभी 7 भी, कभी 8-9 भी विकेट भी गिरते हैं, ठीक है। तो एक रेशियो रहता है, ठीक। तो फर्स्ट इनिंग में पेसर ने लिए हैं 28 विकेट, तो वहीं फर्स्ट इनिंग में स्पिनर ने लिए हैं 13 विकेट, ठीक है। बात करें अगर सेकेंड इनिंग की, तो सेकेंड इनिंग में लिए हैं पेसर ने 25 विकेट, तो स्पिनर को मिले हैं 15 विकेट। अगर टोटली अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, पेसर तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहते ही हैं, लेकिन हाँ, स्पिनर पर भी आप फोकस करके जरूर चलिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी क्लियर होगी, ठीक। अब स्कोरिंग पैटर्न की बात करूँ तो वो मैं आपको बता चुका हूँ कि वैसे तो इस ग्राउंड पर हर प्रकार का स्कोर बनता है, 150 से कम का स्कोर भी बनता है, ठीक। लेकिन अगर मैं एक रेशियो उठा के देखें तो यहाँ पर या तो टीम में 160 के 150 160 के अराउंड भी, वरना यहाँ 170 प्लस का भी स्कोर इस ग्राउंड पर बनता है, ठीक है। उसके बाद बात करें अगर हम वेन्यू मैचेस की, तो देखिए 28 मार्च परसों को मुकाबला खेला गया था, 28 मार्च को खेला गया था जो मुकाबला, आरसीबी ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की है। एक एक पॉइंट पे ध्यान देना, आरसीबी ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की है, 196 रन बनाए, विकेट कितने गिरे हैं 7। सीएसके 146 में भी रन बना पाई, विकेट कितने गिरे 8, ठीक है। ये है इस साल का मुकाबला, ठीक। और देखिए यहाँ पावर प्ले में लगभग आपको हर मैच में विकेट गिरते हुए नज़र जरूर आएगा, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो। ये यहाँ का ट्रैक रिकॉर्ड ही रहता है कि यहाँ अधिकतर मतलब 10 में से 8 मैचेज में पावर प्ले में निश्चित तौर पर विकेट यहाँ गिरता है, कभी 1 कभी 2, ठीक। तो चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, ठीक। इस बात को ध्यान में रखिएगा। देखिएगा अभी मैं आपको टीम बनाकर भी बताऊंगा, पहले आप इसको समझ लीजिए, ठीक हो गया। यानी कि मेरे ये कहने का मतलब है कि यहाँ पर किस प्रकार का भी होता है कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करती है वो हाई टोटल बनाती है और सेकेंड इनिंग में टीम 150 160 के अराउंड सिमट जाती है। इस प्रकार के भी मुकाबले होते हैं जहाँ पावर प्ले में विकेट गिरने की संभावना लगभग 98% तो रहती है, ठीक। ये चीज़ होगी। और बॉलिंग सेक्शन में देखिए आप, पेसर 3 विकेट ले रहा है, स्पिनर को 4 विकेट मिल रहे हैं। सेकंड इनिंग में बॉलिंग में पेसर को 6, स्पिनर को 2, यानी कि कम से कम आप ये कह सकते हैं कि हाँ, यहाँ पेसर और स्पिनर को दोनों को पीछे मदद है। अभी मैं टीम बनाकर भी बताऊंगा, ठीक हो गया। अब दूसरा वाला मुकाबला है, इस वाले मुकाबले में तो टीम ने चेज नहीं कर पाई, ठीक है। और यहाँ पर और दूसरा वाला मुकाबला देखिए, ये है 23 मार्च इसी साल का है, 23 मार्च 2025 को खेला गया था इस सीज़न का। तो जहां एमआई ने 155 रन बनाए हैं, विकेट कितने गिरे हैं 9। सीएसके 158 रन बनाए, विकेट कितने गिरे 6, ठीक है। चाहे कुछ भी हो, विकेट तो निश्चित तौर पर यहाँ पर को आपको गिरते हुए नज़र आएंगे। या इस वाले मुकाबले में जिस टीम ने बैटिंग फर्स्ट की है उसने 150 160 के अराउंड का स्कोर किया है, और सेकेंड इनिंग में टीम ने चेज कर लिया है, ठीक है। यहाँ तो चेज हो जा रहा है, और यहाँ इस वाले मुकाबले में जो मैंने आपको बताया, यहाँ को टीम चेज नहीं कर पाई, ठीक है। तो यही बात है, मैं कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर बैटिंग फर्स्ट भी और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम भी जीतती है, ठीक हो गया। तो ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। तो आपको जब टीम बनाएंगे तो आप इस बात को ध्यान में रखकर टीम में कॉम्बिनेशन सेट करके चलना, ठीक है। पावर प्ले में देखिए यहाँ भी 3 विकेट, पावर प्ले में 1 विकेट यहाँ भी, यानी कि आपको लगभग पावर प्ले में विकेट गिरते हुए नजर आ जाएंगे, ठीक हो गया। बॉलिंग की बात करूँ, पेसर 4 विकेट, स्पिनर 5 विकेट, पेसर 1 विकेट, स्पिनर 4 विकेट। तो लगभग आपको विकेट भी पेसर और स्पिनर दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर चलना होगा, ये मेरे कहने का मतलब है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पेसर ने सिर्फ 1 ही विकेट लिया है, अब हो सकता है कि इस वाले मैच में 3 विकेट ले ले, ठीक है, या 6 विकेट ले ले, तो अलग अलग रहता है, ठीक। तभी मैं बोलता हूँ कि हाँ, यहाँ पर किस प्रकार से कंडीशन हो सकती हैं, ठीक। अब देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर क्योंकि इस ग्राउंड पर इस प्रकार के मुकाबले कुछ ज़्यादा होते हैं एवरेज स्कोर वाले, तो मैं इस वाले मैच को पकड़ कर ही टीम बनाऊंगा, ठीक है। मैच ऐसा नहीं होगा, ऐसा जैसा होगा 10-15 रन ऊपर नीचे होंगे, ठीक है। तो उसको ध्यान में रखकर अगर हम टीम बनाएं तो यहाँ पर कुछ 2 कंडीशन होंगी। हमको पता है भी फर्स्ट में एक एवरेज स्कोर को मानकर चल रहे हैं, 150 160 के अराउंड वाला स्कोर मान के चल रहे हैं। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि यहाँ पर को 2 कंडीशन होंगी। हमको पता है भाई पावर प्ले में बशर्ते यहाँ पर 3 विकेट गिरी हों, पावर प्ले में यहाँ 1 से 2 विकेट गिरने की संभावना रहती है, ठीक है। एक मोटा आइडिया हम ले लेते हैं, तो उसको ध्यान में रखकर अगर हम टीम बनाएं तो कंडीशन होंगी 2, या तो सीएसके बैटिंग फर्स्ट करेगी या दिल्ली कैपिटल बैटिंग फर्स्ट करेगी। तो अगर सीएसके, हम ये मान के चलते हैं पहले कि पहली कंडीशन लेते हैं कि अगर सीएसके बैटिंग फर्स्ट करेगी तब हम किस प्रकार से टीम बना के चलेंगे। पावर प्ले में 1 से 2 विकेट गिरने की संभावना है, तो सीएसके की तरफ से ओपनर कौन आते हैं दोस्तों? सीएसके की तरफ से ओपनर आते हैं रचिन रविंद्रा और राहुल त्रिपाठी। रचिन रविंद्रा अच्छी फॉर्म में है, राहुल त्रिपाठी की फॉर्म उतनी कोई खास चल नहीं रही है। पावर प्ले में विकेट गिरने की संभावना मैक्सिमम रहती है, विकेट तो कोई भी गिर सकता है, चाहे वो रचिन रविंद्रा हो या राहुल त्रिपाठी हो, ऐसा नहीं
नहीं कह सकते कि राहुल त्रिपाठी गिरेंगे, लेकिन फॉर्म के बेस पर अगर हम जाएँ तो राहुल त्रिपाठी का को थोड़ा-सा दिक्कत आ सकती है, ठीक है। आप सचिन रविंद्रा को एक मैच में पिक करके ज़रूर चलिएगा। उसके बाद नंबर 3 पर आते हैं ऋतुराज गायकवाड़, ज़बरदस्त प्लेयर है, ठीक है। बहुत कम चांसेज़ होते हैं कि ये फ्लॉप रहें, ठीक है। प्लेयर है, फ्लॉप हो भी सकते हैं, ठीक। लेकिन हाँ, आप एक ट्रस्टेबल बल्लेबाज के तौर पर ऋतुराज गायकवाड़ के साथ किसी मैच में तो जा ही सकते हैं। शिवम दुबे का इस साल कोई खास प्रदर्शन अभी तक रहा नहीं है, ठीक है। और इस वाले ग्राउंड पर मिडिल ऑर्डर के जो प्लेयर हैं वो खास तौर पर इम्पैक्ट छोड़ते हैं, तो शिवम दुबे ऐसे इम्पैक्ट वाले प्लेयर निश्चित तौर पर हैं, तो किसी में पिक तो किसी में ड्रॉप जरूर कीजिएगा। उसके बाद नंबर 5 पर मिलेंगे आपको विजय शंकर। विजय शंकर जो है एक मेरे को तो एवरेज ही प्लेयर लगते हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसा प्रदर्शन कर कभी कभी एक मैच में ये ऐसा प्रदर्शन करते हैं जहाँ पर ये आपके लिए एक ड्रीम प्लेयर हो सकते हैं। मैं तो एक मैच के लिए मैं हर टीम में जगह नहीं दे सकता, किसी में दूंगा तो ठीक है, नहीं तो मैं इस प्लेयर के साथ मैं नहीं जाऊँगा, ठीक है। इस बशर्ते कि आज के मैच में ये सेंचुरी मार दे, ठीक। नंबर 6 पर मिलेंगे रविंद्र जडेजा। एक हमारे लिए बेहतरीन विकल्प रहेंगे, क्योंकि चेन्नई की इस ग्राउंड पर पेसर को तो मदद रहती है, स्पिनर को भी काफ़ी मदद रहती है, तो एक की प्लेयर की भूमिका रहेगी रविचंद्र रविंद्रा की। MS धोनी की बात करें, नंबर 7 पर बल्लेबाजी करने आते हैं, ठीक है। अगर ये 25 से 30 रन का स्कोर करते हैं विकेट कीपिंग से, में ये कैच वैच लेते ही हैं, तो एक किसी मैच में अगर रिस्क लेंगे तो आप इनको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन पिक जरूर कीजिएगा। जेमी ओवरटन ऑलराउंडर प्लेयर है, ठीक है, लेकिन इनका कोई खास करंट में प्रदर्शन रहा नहीं है। चेन्नई की पिच है, पेसर को भी पिच से मदद रहती है, अगर किसी मैच में ट्राई करेंगे तो ही करना, वरना ड्रॉप करके चल सकते हैं। नंबर 9 पर मिलेंगे रवि अश्विन। रवि अश्विन हर मैच में लगभग एक एक विकेट लेते हैं, ठीक है। चेन्नई की विकेट में पिच से काफ़ी सपोर्टेड विकेट है स्पिनर को, तो एक आध मैच में ट्राई करके चल सकते हैं। उसके बाद मिलेंगे हमको नूर अहमद, ठीक है। अब इतने स्पिनर को मौका नहीं देंगे, जब आप नूर अहमद को ड्रॉप करेंगे तभी आप रवि अश्विन के साथ या जडेजा को ड्रॉप करें, तब आप इनके रवि अश्विन के साथ जाइएगा, ठीक है। नूर अहमद ये प्लेयर का अभी तक शानदार प्रदर्शन रहा है, ठीक है। चेन्नई में मैच है, अगर आप चाहें तो इनको वाइस कैप्टनशिप भी ट्राई कर सकते हैं। खलील अहमद ज़बरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं, ठीक है, एक अच्छे पिक बनेंगे। मथीशा पथिराना करंट का रिकॉर्ड भी अच्छा है, और चेन्नई की पिच में स्पोर्टेड है गेंदबाजी के लिए, तो वहाँ पर आप किसी मैच में पिक तो किसी में ड्रॉप करके जरूर चलिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर को देखिए, मैंने वैसे सबका बता दिया है, ठीक है। CSK की टीम ही फर्स्ट बैटिंग करेगी, सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करेगी। पेसर सेकेंड इनिंग में यहाँ पर 1 विकेट, स्पिनर को 4 विकेट मिले हैं, तो किसी मैच में अगर आप चाहें तो एक पेसर और एक रेगुलर स्पिनर और एक ऑलराउंडर स्पिनर के साथ जाइएगा, ठीक है। और किसी मैच में क्या करना कि आप एक या 2 पेसर को लेकर चलना। किसी मैच में आप यहाँ पर तो बशर्ते एक ही विकेट लिया पेसर ने, पर किसी मैच में आप 2 पेसर और एक स्पिनर के साथ भी जाना, अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई करना, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन आती है, अगर DC की टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, तब उस कंडीशन में हम किस प्रकार से टीम बनाकर चल सकते हैं, ठीक है। हमको पता है भी पावर प्ले में 1 से 2 विकेट गिरने के चांसेस रहते हैं, तो उस कंडीशन में DC की तरफ से ओपनर कौन आते हैं, जैक फ्रेशर और फाफ डुप्लेसिस तो ज़बरदस्त फॉर्म में, ठीक, हमेशा ट्रस्टेबल प्लेयर रहे हैं, ठीक है। चाहे कोई भी पिच कंडीशन हो, कुछ भी हो, प्लेयर है, कभी अप डाउन जा सकता है, लेकिन हाँ, आप फैफ पर भरोसा करके चल सकते हैं, ठीक। उसके बाद जैक फ्रेशर की बात करूँ, एक पिछले मैच में इन्हें ठीक ठाक नॉक खेली, ठीक है, लेकिन उतने लय में नज़र नहीं आ रहे हैं। नंबर 3 पर मिलेंगे हमको अभिषेक पोरेल, ठीक है। तो अभिषेक पोरेल की बात करूँ, एक ट्रस्टेबल प्लेयर ये हैं, थोड़ा सा जिनको दिक्कत हो सकती है, अगर ये जल्दी आ गए तो इनको दिक्कत उस कंडीशन में होगी, वरना हाँ, हमारे लिए किसी मैच में आप पिक करके चल सकते हैं। KL राहुल, ठीक है, ज़बरदस्त प्लेयर है, नो डाउट, आप इनको पिक करके चल सकते हैं। उसके बाद नंबर 5 पर मिलेंगे स्टब्स जो है अच्छे प्लेयर हैं, किसी में पिक तो किसी में ड्रॉप करके चलना। अक्षर पटेल, ठीक, मैच में रहेंगे और हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन पिक बनेंगे इस मैच में। नंबर 7 पर मिलेंगे विपराज निगम, लेग ब्रेक गेंदबाजी करते हैं, ठीक, अगर रिस्क लेंगे तो ही पिक करना। मिचेल स्टार्क, ये प्लेयर हमारे लिए वंस अगेन की प्लेयर रहेगा। उसके बाद नंबर 9 पर मिलेंगे कुलदीप यादव, इस वाले मैच में ये प्लेयर भी की प्लेयर है। मोहित शर्मा और मुकेश कुमार, इन दोनों में से अलग अलग कंडीशन में खास तौर पर मुकेश कुमार के साथ जाना ज़्यादा उचित रहेगा। तो ये चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी, ठीक। अब देखिए यहाँ पर को क्या है, अब बताते हैं कि सेकेंड इनिंग में बॉलिंग यही DC करेगी। किसी मैच में मैं एक बार फिर से कहूँगा कि एक पेसर
और एक ऑलराउंडर स्पिनर और एक रेगुलर स्पिनर के साथ जाना, किसी में 2 पेसर और एक स्पिनर के साथ जाइएगा। अब आती है बात सेकेंड इनिंग की। सेकेंड इनिंग में क्योंकि इस ग्राउंड पर ये इस वाले में चेज हो रहा है, तो मान के चलिए कि यहाँ पर चेज हो रहा है, तो उस कंडीशन में आप क्या करना कि यहाँ पर जो भी टीम बैटिंग सेकंड करेगी, टॉप 3 में से 2 को मौका देना, ठीक है, किसी मैच में, और ठीक एक मैच में जहाँ पर चेंज हो जाएगा तो टॉप 3 में से 2 को मौका देकर देख सकते हैं, 1 नंबर 3 नंबर या जो भी जिस तरीके से भी आपको सही लगेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये संभावना ज़्यादा है कि हाँ भाई सेकेंड इनिंग में क्योंकि यहाँ पर कुछ चेंज हो रहा है, तो उस कंडीशन में जब लगेगा कि हाँ चेंज हो जाएगा, तो उस कंडीशन में टॉप 3 में से 2 प्लेयर के साथ भी आप जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मुकाबला है, टॉप 3 में से किसी में चाहे तो एक ही प्लेयर के साथ भी आप जा सकते हैं, वरना आप क्या करना 2 नंबर 4 नंबर और 6 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं, वरना 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर के साथ भी आप जा सकते हैं। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, चाहे वो चेन्नई बैटिंग सेकंड करे या दिल्ली, ठीक। अब आती है बॉलिंग की बात। तो बॉलिंग में देखिए पेसर 4 विकेट, स्पिनर 5 विकेट फर्स्ट इनिंग में। तो ऐसे कंडीशन में एक पेसर या 2 स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं, या एक पेसर एक ऑलराउंडर स्पिनर और एक रेगुलर स्पिनर को भी आप पिक करके चल सकते हैं। सेकेंड इनिंग में यहाँ पेसर 1 विकेट ले रहा है, स्पिनर को 4 विकेट मिल रहे हैं, तो अलग अलग कंडीशन में आप ट्राई करके चलिएगा, ठीक हो गया। तो अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ आप जाना, ठीक। अब बात आती है आपकी किसकी, कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप पेसर को भी स्पिनर को भी क्या कर सकते हैं, वाइस कैप्टनसी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा ऑलराउंडर प्लेयर भी ऐसे मैचेस में कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के विकल्प रहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ 6 से 8 विकेट गिरते हैं, और जैसे रविंद्र जडेजा हों, तो मतलब इस तरीके के प्लेयर खासतौर पर अक्षर पटेल हो, तो ऐसे प्लेयर जो है हमारे वाइस कैप्टनसी का एक विकल्प हमेशा से रहते हैं। तो और बैट्समैन जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी, क्योंकि यहाँ पर चेंज हो जा रहा है, तो आप बैट्समैन जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी उसको आप बैट्समैन को क्या कर सकते हैं, वाइस कैप्टनसी भी ट्राई कर सकते हैं। रिस्क लेंगे तो जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसके भी प्लेयर को आप वाइस कैप्टनसी ट्राई करके चल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें काफ़ी खुली है। तो ऐसे में अक्षर पटेल, मिचेल स्टार्क हैं, और कुलदीप यादव हैं, जडेजा हैं, ऋतुराज गायकवाड़ हैं। तो कंडीशन के बेस पर आपको कप्तान सेट करके चलना होगा कि हाँ वो फर्स्ट इनिंग में किस प्रकार का है, उसके बेस पर हम ये इस प्रकार की टीम बना रहा हूँ, इस प्रकार का मुकाबला हो सकता है, क्योंकि कप्तान टॉस जीतने के बाद ये कर रहा है। तो इन फैक्टरों को ध्यान में रखकर आप टीम बनाएंगे। अब बात आती है कि भाई हाई स्कोरिंग मुकाबला है, जहाँ पर अभी तक तो चेंज हो जा रहा था, इसके उलट भी मुकाबले होते हैं जहाँ बैटिंग फर्स्ट करती है वो टीम जीतती है, और सेकंड इनिंग में जो टीम बल्लेबाजी करती है वो हार जाती है। तो ऐसे कंडीशन के लिए आप क्या करना भाई, जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, पावर प्ले में 1 विकेट गिर रहा है, यहाँ पर टॉप ऑर्डर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, तो आप क्या करना है, दोनों ओपनरों को भी मौका देकर किसी मैच में देख सकते हैं, वरना क्या करते हैं 1 नंबर 3 नंबर 5 नंबर के प्लेयर के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है। जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी वो यहाँ पर पता है कि भाई यहाँ चेज करने के लिए टफ कंडीशन रहेंगी इस वाले मुकाबले के बेस पर। तो पावर प्ले में यहाँ 3 विकेट गिर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आप क्या करते हैं 1 2 3 टॉप 3 में से एक के साथ जा सकते हैं, उसके बाद सीधे 5 नंबर और 7 नंबर को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का कॉम्बो बैग बनाकर भी चल सकते हैं। बॉलिंग में देखिए यहाँ पर पेसर 3 विकेट, स्पिनर 4 विकेट ले रहा है फर्स्ट इनिंग में, तो ऐसे में एक पेसर और 2 स्पिनर के साथ जाना ज़्यादा होती रहेगा। सेकंड इनिंग में पेसर ले रहा है 6, स्पिनर ले रहा है तो 2 पेसर प्लस 1 स्पिनर के साथ भी आप जा सकते हैं, चाहे ऑलराउंडर को पिक करें या रेगुलर को। तो अलग अलग कॉम्बो पैक बना के चलना। और ऐसे मैचेस में कैप्टनसी के लिए जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, आप उसके बल्लेबाज को वाइस कैप्टनसी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। वरना बॉलर चाहे स्पिनर हो, पेसर हो, चाहे फर्स्ट इनिंग से लें सेकंड इनिंग से ले, आप उनको क्या करते हैं वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। ऑलराउंडर प्लेयर हमारे लिए वाइस कैप्टनसी का एक विकल्प बन सकते हैं इस वाले मैच में, ठीक हो गया। प्लेइंग 11 की बात करूं तो प्लेइंग 11 में आपको समझा चुका हूं। सीएसके की तरफ से सचिन रविंद्र की फॉर्म अच्छी है, ठीक है। राहुल त्रिपाठी उतनी अच्छी फॉर्म में है नहीं। ऋतुराज गायकवाड़ एक ट्रस्टेबल प्लेयर रहेंगे, ठीक है। शिवम दुबे का भी इसमें कोई खास फॉर्म चल नहीं रहा है, लेकिन हाँ इंपैक्ट वाले प्लेयर इस वाले मैच में बन सकते हैं। विजय शंकर नो डाउट अच्छे प्लेयर है, लेकिन हाँ मैं इन पर थोड़ा सा कम भरोसा करता हूँ। रविंद्र जडेजा वाइस कैप्टनसी का एक विकल्प इस वाले मैच में बन सकते हैं, ठीक है। MS धोनी एक की प्लेयर रहेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन पिक करना, वरना ड्रॉप करके चल सकते हैं। जेमी ओबर्टन अभी तक कोई खास प्रदर्शन का रहा नहीं है। रवि अश्विन कंडीशन के बेस पर ही इस प्लेयर को पिक करना, वरना ड्रॉप करके चल सकते हैं। नूर अहमद वंस अगेन बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर पिक रह सकते हैं इस वाले मैच में भी। खलील अहमद का भी करंट का फॉर्म जबरदस्त है, मथीसा पथराना का भी, ठीक है। तो अलग अलग कॉम्बिनेशन उतारकर इन प्लेयरों का सिलेक्शन कीजिएगा। उसके बाद अगर दिल्ली की तरफ से बात करूँ तो फाफ डुप्लेसिस, जैक फ्रेशर, मैकग्रग ये ओपनर आते हैं, जहाँ फैब डुप्लेसिस तो अच्छी फॉर्म में है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन पिक और ड्रॉप करके जाना। जैक फ्रेशर उतने अच्छे लय में नज़र नहीं आ रहे हैं। अभिषेक पोरल अच्छे प्लेयर हैं, ठीक है ना, तो किसी में पिक किसी में ड्रॉप कर सकते हैं। राहुल KL राहुल
एक बार फिर से की प्लेयर की भूमिका रहेगी इनकी। स्टब्स की बात करूँ, अच्छे फॉर्म में है, ठीक है। मिडिल ऑर्डर के प्लेयर इस वाले मैच में स्कोर कर सकते हैं, तो स्टब्स के साथ आप जा सकते हैं। अक्षर पटेल की बात करूँ तो ये ऑलराउंडर प्लेयरों को इस वाले मैच में क्या सपोर्टेड विकेट है, तो अक्षर पटेल की प्लेयर रहेंगे। विपिन राज निगम की बात करें तो ठीक ठाक भी बन सकते हैं, ठीक है। मिचेल स्टार्क, कुलदीप यादव और मुकेश कुमार, ये प्लेयर हमारे की प्लेयर रहेंगे। मिचेल स्टार्क, कुलदीप यादव को भी आप क्या कर सकते हैं, वाइस कैप्टनसी ट्राई कर सकते हैं मैसेज के बेस पर, ठीक है। ये थी मैच से रिलेटेड वो जानकारी जिसके बेस पर आप एक बेहतरीन टीम बना के चल सकते हैं। फिर मिलेंगे आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।